नायला बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मी? इस सवाल का जवाब तो हमें अब्दुल्ला साहब देंगे। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको? ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दे के मैं अपनी 2 बातें आपसे कर लूं। अब्दुल्ला साहब, मेरी बेटी का शौहर बीमार हुआ तो ये उसके पीछे दीवानी बन गई, यानी एक दिन के लिए भी उसकी नजर कहीं और नहीं गई। इसका बच्चा बीमार हुआ तो अकेली अस्पतालों में उसके पीछे दौड़ती रही, चक्कर काटती रही, पागल दीवानी जैसी बन गई। क्या ये सिला मिलेगा इसे? सेवदा साहिबा, एक माँ होने के नाते आपका परेशान होना बिल्कुल बजा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं हक पर हूँ। अजलान को तो हवेलियाँ दे दी गई और मेरी बेटी को सिर्फ हवेली के ख्वाब दिखाए गए, और नतीजा भी आप लोगों ने देख लिया ना। ये फिर से आके इसके सर पर सवार हो गए। क्या बोला? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। ये हो क्या रहा है? कौन सा तरीका है ये बात करने का? हाथ में रहना अपनी। वो घर मैंने खुद खरीदा था, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजलान बेटा, तुमसे बात नहीं की मैंने। दुआ बेटी, तुम भी दिल पर मत लो। अम्मी, अब बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है बेटी, ना बढ़ाऊं बात तो फिर यूं करते हैं कि मुस्तफा को बुलाएं, कहे अपनी सास के हाथ चूमे आके। मुस्तफा भाई कमरे से बाहर नहीं आ रहे। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, कहते ना पागल पागल को देखकर अपनी लाठी छुपा लेता है। तो फिर ठीक है, मैं जाकर 2 टोक बात कर लेती हूँ। अम्मी जान, बैठ जाइए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो मुस्तफा खुद करेगा। जबरदस्ती उससे कुछ करवाने की जरूरत नहीं। मेरी जान नायला सच में टूट गई है। सैफदा साहिबा, नायला हमारे घर की बेटी है। हाँ, मानता हूँ हमने कुछ अरसे मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब हम सब संभल रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। नायला और मेरा पोता, जब तक ये दोनों इस घर में हैं, उस वक्त तक ये दोनों मेरी हिफाजत में रहेंगे। अगर हिफाजत ऐसी होती है तो फिर बेहतर है ना ही हो अब्दुल्ला साहब। अम्मी जान, अब बस भी कीजिए। मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन यकीन कीजिए इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरी काफी अरसे से मुस्तफा के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार उसने मौका देखते ही अपना असल रंग दिखा दिया। नायला क्या कह रही हो ये? क्या तुम मैरी को जानती नहीं हो? दुआ बेटी, मुझे तो लगता है हम ही लोग मैरी को सही से ना जान सके। अब उसका मौजू खत्म करना चाहिए हमें, और अब कोशिश करो इस घर में आइंदा उस मौजू पर बात ना करे कोई। मैं देखती हूँ। अरे मेरी जान, वेलकम। क्या हाल है मेरी जान? ठीक हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर। मैं मीठा लेके आया हूं, तुम्हारा खुशामदीद। पसंदीदा। बहुत शुक्रिया मैरी। अभी रख देती हूँ। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ मैरी, जो कुछ हुआ तुम्हें तो उसका पता ही होगा। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मैते को छोड़कर कैसे आ गए? मैते घर पे ही है। ठीक है, बिल्कुल। लैला उससे मिलने आई थी, वही है मैते के पास घर पे। सो मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा बताओ भी क्या हुआ है? मैरी, तुम खुद ही बताओ जो हुआ। ये क्या बकवास है? खुदा के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? मैं अपने भाई से बात करूंगा तो फिक्र न करो। मैं नहीं चाहती। मैं तो कल वैसे भी वापस जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ वापस जा रही हो मैरी? इजमीर, अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रही हूँ। मैं तो वाकई कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा, जबान बंद हो गई। हमारी भी यही हालत है। एक काम करते हैं, क्यों ना बेबी मून पर तुम लोग इजमीर आ जाओ, क्या ख्याल है? वो क्या होता है? खाला जान, जैसे हनीमून होता है ना, तो शायद ये लोग बेबी मून पर वहाँ जाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह करे तुम हमेशा यूं ही हंसती रहो। देखो, इतना कुछ होने के बावजूद खुद भी हंस रही है और हमें भी हंसा रही है। सच। वैसे इस मामले पर भाई का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। क्या मतलब, फोन तक नहीं किया? नहीं। इंसान कम से कम पूछ तो लेता है कि ऐसा क्या हुआ है। ईशल से पूछ लिया होगा। अब्दुल्ला साहब बहुत बदल गए उमर। अच्छा छोड़ो भाई, दिल खराब ना करो, ये बातें खत्म करते हैं। बिल्कुल। चलो, अब मैं इजमेर जा रही हूँ ना, तो तुम लोगों को दरख्त से तोड़े हुए ताजे फल और सब्जियां भेजूंगी। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त का फार्म है वहाँ।
हाँ, मैं उस लड़की से मिली थी, वही जो कच्चे बादाम तोड़ते हुए गिर गई थी ना। उफ मैरी, मेरे तो मुंह में पानी भर आया है। खाला के कच्चे बादाम का अचार क्या था क्या? अरे, इसे तो अचार की तलब हो रही है। जान कहो तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें वाकई अचार खाना है क्या? अरे मेरी जान, इस्तांबुल में कच्चे बादाम का अचार कहाँ मिलेगा? जैनब, तुम्हें तो बहुत ख्वाहिश हो रही है। देखो तो तुम्हारा मुंह पानी से भर गया है। बुरा हाल हो गया है मेरा। कहते हैं कि बेटा होने वाला हो तो मीठा खाने को दिल करता है, इसलिए मैं मीठा लाया था। पता होता तो अचार ले आता। मैं अभी जाता हूँ और अचार लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। अरे उमर, ये कोई ऐसा अचार नहीं जो तुम दौड़ के ले आओ। यहाँ मिलना मुश्किल है। अच्छा बस करो, अचार अचार मत करो, मेरा हाल और हाय खराब हो मेरी रहा है। बच्ची। अरे ये क्या बात कर दी? मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले ही आऊँ। लेकिन अभी उमर कहाँ जा रहे हो? मैं अब एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये तो मेरे लिए अब फर्ज बन गया, अब अचार लाना जरूरी है। अरे ठीक ने है। तो फिक्र न देखो करो, बस जरा। यूं गया और यूं आया। ओके मेरी जान, मेरी जान को अचार चाहिए और मैं लेकर ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? जान ठीक है। है ये मेरी। अब अचार के साथ ही वापस आऊंगा। ये तो वाकई चला गया। अरे मेरी जान, शायद इसी लम्हे का इंतजार था उसे। शहर में तो नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।